राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेशन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, देन यू विल हैव टू बुक अ सेशन विद मी। यू कैन गो फॉर माय मंथली कोचिंग प्रोग्राम या फिर आप एक सिंगल सेशन भी बुक कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग मी थ्रू माई email monishadole@gmail.com। एक जरूरी बात है, आप जब मुझे कांटेक्ट करते हो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं आपको फ्री में ही गाइडेंस दे दूंगी। ये एक सेवा है एंड दिस इज माई जॉब, राइट। तो कोई भी जॉब फ्री में नहीं करता है, आप भी नहीं करोगे, तो मैं भी ये फ्री में नहीं करती हूँ। आई डोंट नो वाई टाइम एंड अगेन पीपल कीप अप्रोचिंग मी विद देयर क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो एंड अगर मुझे सही लगा, अगर मुझे लगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूँगी। बट नो आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चंस विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है देन प्लीज बुक अ सेशन विथ मी एंड गो फॉर माय पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। ओके, सो आज के टॉपिक में आते हैं। हाउ डू यू नो कि आपका इनर वर्क इज वर्किंग? आपको कैसा पता चलेगा कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी साधना, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मेरे माइंड में भी बहुत बार आया था पहले, लेकिन अब क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गया है एंड मैं सब कुछ बारीकी से पढ़ती हूँ, आई ऑब्जर्व लाइफ वेरी माइन्यूटली, बहुत सीरियसली मैं लाइफ को पढ़ती हूँ। लोग बोलते हैं लाइफ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट मैं लाइफ को सीरियसली लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को भी सीरियसली लेती हूँ। तो ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? आप जब इनर वर्क करते हो तो सबसे पहले आपको अच्छा फील होगा। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां बदलने लगे, जो प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में वो सुलझने लगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ भी ना बदले, लोग वैसे की वैसे ही हैं, परिस्थितियां वैसे की वैसी ही हैं, बट आपके अंदर एक रिलैक्सेशन आ गया है, आप रिलैक्स्ड हो गए हो, आपके अंदर एक ठहराव आ गया है, आप थोड़े से टेंशन फ्री हो गए हो, आपकी एंजाइटी कम हो गई है, आपका स्ट्रेस कम हो गया है, आपको डिवाइन पे ज्यादा भरोसा होने लगा है, आपको खुद पे ज्यादा भरोसा होने लगा है और आप छोटी छोटी बातों पे ज्यादा परेशान नहीं होते हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो। इसका ये मतलब है कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो दैट इज वर्किंग। और हो सकता है आपको इसी तरह कुछ टाइम तक रहना पड़े, आपको सिर्फ अपने इनर चेंजेस से ही संतुष्ट रहना पड़े, भले बाहर कुछ भी चेंजेस ना आए हो, डिजायरेबल चेंजेस ना आए हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आपको सारी बुरी परिस्थितियों में भी सब कुछ सही लगने लगता है, आपको लगता है कि सब टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा, आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होने लगता है। एंड ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक होते ही सारी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हो। एंड क्योंकि आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना इनर वर्क गलत कर रहे हो या फिर समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, या फिर आपको अपना टेक्निक बदलना चाहिए, या फिर और पैसे स्पेंड करना चाहिए खुद के ऊपर, या फिर और वीडियोस देखना चाहिए। नहीं, आपको बस कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली अपना इनर वर्क करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर आप इनर वर्क करते रहेंगे और अगर आपके अंदर शिफ्ट हो रहा है तो बाहर भी शिफ्ट होगा ही, आज नहीं तो कल, देर सवेर शिफ्ट होना ही है, शिफ्ट होना ही है। आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं उसे आपको कंसिस्टेंटली करना है, रोजाना करना है। एंड आई प्रॉमिस यू आपको चेंज जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आप चेंजेस लाओगे अपने लाइफ में, पहले चेंजेस अपने अंदर आते हैं और जब तक आप अंदर से चेंज नहीं होते हो तब तक बाहर आपको चेंज नहीं मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनर वर्क किया 1 महीने के लिए और आपको तुरंत चेंजेस दिखे, लेकिन
फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वो परमानेंट नहीं होता है। वो परमानेंट नहीं होता है क्योंकि अब भी आप सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट हो। एंड इस जर्नी में आपको इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं डिवाइन, आपको सर्कमस्टेंसेस से डिटैच होना सिखा रहे हैं। आप जब इनर वर्क करते रहोगे, आपकी परिस्थितियां थोड़े टाइम के लिए सही होंगी, फिर बैक, फिर बूम, फिर कुछ खराब होगा, फिर आप इनर वर्क करोगे, फिर परिस्थितियां चेंज होगी, फिर बूम, फिर सब कुछ खराब, फिर आप करोगे। ऐसा होता रहेगा कुछ टाइम तक। एंड एक टाइम के बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप सोचोगे कि कुछ भी नहीं बदलता है, वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। ये इसीलिए डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं, सो दैट आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। आप वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से लो। अंदर से अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी डिवाइन आपको चेक करते हैं सेम परिस्थितियां दे दे के कि आप इस बार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। क्या आप उसी तरह से हैंडल करोगे जैसे पिछली बार किया था, या उससे पहले किया था, इनर वर्क शुरू करने से पहले किया था, या अब आपका तरीका, सिचुएशन हैंडलिंग का तरीका बदल गया है। एंड यही टेस्ट है, जब आपके अंदर से बदलाव आएगा तो आप सेम सिचुएशन को इस बार अलग तरीके से डील करोगे। एंड दैट्स हाउ द लेसन विल बी लर्न्ड बाय यू। एंड वो सिचुएशन हट जाएगी, वो पैटर्न हट जाएगा, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो जो भी आप कर रहे हो, पहले चेक ऑन द इनसाइड, क्या आप अंदर से बदले हो कि नहीं। क्या सेम सिचुएशन आपको बार बार एंजाइटी दे रही है, क्या सेम सिचुएशन आपको बार बार स्ट्रेस दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको एक सिचुएशन, एक चीज हफ्तों तक परेशान करती हैं, लेकिन क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, अभी आपको बस कुछ घंटों के लिए वो परेशान करती है। एंड आपका कम बैक बहुत फास्ट होता है। आप कुछ घंटों के लिए परेशान रहते हो, एंड देन यू कम बैक, यू आर अगेन फाइन, यू आर अगेन कंफर्टेबल। आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टॉक आ जाता है, यू ब्रीद अगेन, आप स्टेबल फील करते हो, फाइन। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है। एंड आपको ये कॉन्स्टेंटली बोलना भी पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग भी देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। एज लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंट हो अपने इनर वर्क पे। So you have to keep telling yourself that yes, it is working, it is working, it is working. अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे कि it is not working, it is not working, it is not working, वही manifest होता रहेगा according to the law of assumption, right? आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, then you also know about manifestation. आपको भी पता है कि manifestation कैसे काम करता है। जो भी आपके subconscious programming है, belief है, आप जैसे सिचुएशन को देखते हो वैसे ही आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो आपको अपना परसेप्शन बदलना है, अंदर से आपको चेंज होना है। ओके, सो कीप डूइंग योर इनर वर्क। अगर आपको लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक इनर वर्क की जरूरत है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा इनर वर्क आपके लिए सही है, देन आई एम हियर फॉर यू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल ID फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड कोचिंग। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आप इतना प्यार देते हो। तो बस ऐसे ही आप खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।